इजरायली सुरक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में हमास के सैन्य खुफिया प्रमुख ओसामा तबाश को मार दिया है। इजरायली सेना और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने एक संयुक्त बयान में इसकी घोषणा की। तबाश हमास का एक सीनियर कमांडर था जिसने संगठन के भीतर कई हाई रैंकिंग पदों पर काम किया था। वह खान यूनिस ब्रिगेड में बटालियन कमांडर के रूप में सेवा देने के साथ ही निगरानी और टारगेटिंग यूनिट का नेतृत्व भी कर चुका था। अभी तक हमास ने उसकी मौत पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तबाश ने पिछले कई सालों में हमास के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह इजराइल के खिलाफ कई हमलों की योजना बनाने और उन्हें निर्देशित करने में शामिल था। इसमें गाजा पट्टी में गुश कटिव जंक्शन पर 2005 में आत्मघाती बम विस्फोट भी शामिल था। इस हमले में शिन बेट के कोऑर्डिनेटर ओडिड शेरोन की मौत हो गई थी। आईडीएफ और शिन बेट ने बताया कि वह हमास की युद्ध रणनीति तैयार करने में उसकी अहम भूमिका होती थी। वह सैन्य खुफिया प्रयासों के समन्वय और क्षेत्र में हमास की गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। तबाश ने हमास की निगरानी और टारगेटिंग यूनिट का नेतृत्व किया, जिसने इजराइल और गाजा दोनों पर हमला करने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र की। उसकी यूनिट ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान रणनीति को बनाने में अहम भूमिका निभाई। इजरायली अधिकारियों ने तबाश की मौत को हमास के खुफिया अभियानों के लिए बड़ा झटका बताया है। आईडीएफ ने कहा कि तबाश के मारे जाने से हमास की खुफिया जानकारी जुटाने और इजरायली सैनिकों पर हमलों का समन्वय करने की क्षमता बुरी तरह से बाधित होगी। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जारी युद्ध के दौरान तबाश की यूनिट गाजा के भीतर इजरायली सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने, आईडीएफ बलों पर हमलों का निर्देशन करने और इजरायली सेना के बारे में हमास की रणनीतिक धारणा को आकार देने के लिए जिम्मेदार थी। फिलहाल हमास की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमास अक्सर ऐसे हमलों के बाद अपने नेताओं की मौत की पुष्टि करने में देरी करता है या इजराइल के दावों को ही खारिज कर देता है। यह घटना उस समय हुई जब गाजा में इजराइल और हमास के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही के महीनों में इजराइल ने हमास के कई वरिष्ठ कमांडरों को निशाना बनाया है, जिसे वह संगठन में कमजोर करने की कोशिश मानता है। यह हमला गाजा पट्टी में जारी संघर्ष का हिस्सा है, जहां दोनों पक्षों के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल का कहना है कि उसका लक्ष्य हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करना है, जबकि हमास इसे अपने लोगों पर हमला बताता है। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ओसामा तबाश हमास के सैन्य ढांचों में एक अहम भूमिका निभा रहा था। वह दक्षिणी गाजा में संगठन की गतिविधियों को संचालित करने के साथ साथ इजराइल के खिलाफ हमलों की योजना भी बना रहा था। सेना ने यह भी बताया कि यह हमला कैसे किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि हवाई हमले का परिणाम हो सकता है, जो इजराइल की आम रणनीति रही है। गौरतलब है कि इजराइल की सेना ने युद्ध विराम खत्म होने के बाद गाजा पर सबसे भीषण हमला किया था। इजरायली सेना ने मंगलवार को मात्र 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक हमले करके 80 से ज्यादा लक्ष्यों को तबाह कर दिया था। इजरायली सेना ने बताया कि लड़ाकू विमानों ने मात्र 2 मिनट के अंदर ही सभी लक्ष्यों को तबाह कर दिया। इस हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस हमले में हमास के मध्य स्तर के बटालियन कमांडर और कंपनी लीडर्स को निशाना बनाया गया था। वहीं इजरायली हमलों में हमास के शूरा परिषद के प्रमुख, मंत्रियों और हमास के पीएम को निशाना बनाया गया था। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि आगे भी हमारा प्रयास हमास के खिलाफ भीषण हमले जारी रखने का होगा। हमलों से शांति वार्ता संकट में आ गई और सीज फायर टूट चुका है। दरअसल सीज फायर के दूसरे चरण पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर हमला करने का फैसला किया था। अस्पताल अधिकारियों के मुताबिक यह हमला जनवरी में हुए सीज फायर के बाद सबसे घातक हमला है, जिससे 17 महीने से जारी युद्ध को फिर से भड़कने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल का दावा है कि यह हमला तब किया गया जब हमास ने सीज फायर समझौते में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान अनिश्चित काल तक चलेगा और इसे और भी व्यापक किया जा सकता है। वहीं हमास ने कहा है कि नेतन्याहू का युद्ध फिर से शुरू करने का फैसला बंधकों को मौत की सजा देने जैसा है। नेतन्याहू का यह हमला अपनी कट्टरपंथी गठबंधन सरकार को बचाने के लिए किया गया है। हमले को लेकर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 560 से अधिक लोग घायल हुए हैं और बचाव दल अभी भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहा है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।